ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन्होंने अभी डिसाइड करा है कि मुझे नीट की तैयारी करनी है, या फिर तैयारी शायद पहले से भी कर रहे थे लेकिन तैयारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई एंड दे फील लाइक कि अब मेरा कम बैक होना चाहिए। सो दिस इज गोइंग टू बी योर अल्टीमेट कम बैक वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टारगेट्स देने वाली हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के, जो आपको नवंबर के मंथ में अगर तुमने वो खत्म कर लिए देन आपको वो 320 मार्क्स फेच करा देंगे, आपके 320 नंबर लॉक हो जाएंगे। यस बच्चों, एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह। आई एम अ नीट बायोलॉजी एजुकेटर। मैं पिछले 10 साल से बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। आई हैव डन माई पीएचडी फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। मैंने 10 रिसर्च आर्टिकल भी लिखे हैं और 3 नए फंगाई भी डिस्कवर करे हैं। तो बच्चों अब चलते हैं आपके नवंबर के टारगेट्स पे। ठीक है, देखो आपके जो नवंबर के टारगेट्स हैं दे हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, रेलेवेंट होने चाहिए। ठीक है कि मतलब इस महीने मुझे क्या टारगेट्स होने चाहिए, कौन से टॉपिक्स खत्म कर देने चाहिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए। यस देखो तुमने क्योंकि थोड़ा टाइम वेस्ट करा है तो हमें थोड़ा सा अपने आप को पुश तो जरूर करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं होगा कि मतलब बहुत ओवरवेलमिंग नहीं होने वाला है। दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू डू राइट नाउ एंड टाइम बाउंड होके हमें चलना पड़ेगा कि मुझे ये सब इतने ही टाइम फ्रेम में खत्म करना है। ओके बच्चों, चलो। और एक बात मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो पे कमेंट पे हैशटैग टारगेट लिख जाना। अगर मुझे ना मतलब आई ऑल्सो वांट टू नो कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि सच में चाहते हैं कि नवंबर से मैं तैयारी शुरू करूं, तो मैं उस 1% में चला जाऊं जहां पे कि उन बच्चों का, जिन बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। आई नीड टू नो दैट। तो हैशटैग टारगेट जरूर लिख देना। एंड ऑल्सो बच्चों इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। दिस इज माई ऑफिशियल टेलीग्राम, जहां पे ना मैं आपको सिलेबस ट्रैकर दे दूंगी। अगर तुम्हें चाहिए तो ये भी कमेंट में लिख देना कि येस वी वांट सिलेबस ट्रैकर। सो द टेलीग्राम इज t.me/Dr. Gargi Singh। ये मैं आपको कमेंट्स में भी पिन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, और यहाँ पे ना बहुत सारा आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा रिलेटेड टू नीट। अब हम सबसे पहले बात करेंगे बायो की, क्योंकि मैं बायो पढ़ाती हूँ तो सबसे पहले मैं बायो की बात करूंगी। तो बायो में जो तुम्हारे टारगेट्स होंगे, सिंस यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, या फिर तुम्हें ऐसा लगता था कि पहले जो तैयारी हुई वो अच्छी नहीं हुई तो अब मुझे एक तरह से रीस्टार्ट करना है, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी बच्चों कि आप सबसे पहले सेल बायोलॉजी का जो यूनिट है, जिसमें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एंड बायोमोलिक्यूल्स, ये तीनों के तीनों चैप्टर्स आते हैं, इनको आप पहले खत्म कर लो। ओके, फिर उसके बाद आप उठाओ प्लांट फिजियोलॉजी। देखो ये जो 3 चैप्टर्स है ना, ये आपके बायो का फाउंडेशन ले करने वाले हैं। उसके बाद ना मैं ज्यादा फोकस करने वाली हूं नवंबर पे 11th के चैप्टर में, क्योंकि हमारा जो 11th होता है ना वो थोड़ा सा इतना सॉलिड नहीं होता। सो आई वांट कि आपका पहले 11th थोड़ा सॉलिडिफाई हो जाए, वहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं या यूनिट है हम वो पहले कवर कर लें। सो सेकंड जो मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूं दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी बच्चों, जिसमें 3 चैप्टर्स हैं। अब मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ कि प्लांट फिजियोलॉजी मैं यूट्यूब पे फ्री वाईटी सीरीज में शुरू करने वाली हूं। पहला लेक्चर मेरा होने वाला है सैटरडे को 4 PM। ठीक है, जिसका लिंक ना मैं यहां पर भी पिन कर दूंगी, जाओ उसको जाके लाइक करो, नोटिफाई मी पे क्लिक करो, ताकि आप भूलो ना उस सेशन को अटेंड करना, क्योंकि पहले सेशन में मैं करवाने वाली हूँ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, जहां पे मैं पूरा डिटेल में आपको फोटोसिंथेसिस चैप्टर कराने वाली हूँ। चाहे तुमने कभी पढ़ा ना हो, समझ में ना आता हो, या फिर पहले पढ़ा था भूल गए, तो इन एनी केस यू हैव टू अटेंड दैट सेशन। लिंक मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, जाना क्लिक करना, और हाँ टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, उस पर भी मैं ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगी सो दैट यू आर एबल टू अटेंड दिस सेशन। तो एक दिन में 3-4 घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करा दूंगी, जहां से 3 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। ओके देन बेटा जी बायो में, ठीक है 11th में, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सा है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जहां पे 6 चैप्टर्स हैं, तो वो भी तुम्हें इस महीने में ही करने हैं। ओके, 12th की भी मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट ली है, लेकिन वो ऐसे नहीं है। अब मैंने क्या करा है ना, कॉम्पनसेट करा है। मुझे पता है यहाँ पे मैंने तुम्हें 11th का बहुत ज्यादा सिलेबस दे दिया है, तो मैंने यहाँ पे एक ऐसी यूनिट ली है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें 2 चैप्टर्स हैं, और जो ना मीडियम है, ऐसे बहुत मुश्किल नहीं है, मीडियम है। यहां पे जैसे कि अगर मैं बोलूं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में आ जाएगा। बायोमोलिक्यूल भी थोड़ा सा मीडियम टू डिफिकल्ट में आ जाता है। प्लांट फिजियोलॉजी तुम्हें मुश्किल लगती है, लेकिन हाई वेटेज वाली यूनिट है, आई नो दैट, करना तो जरूरी है। ह्यूमन फिजियोलॉजी मीडियम वाली आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने ना यहाँ पे एक मीडियम सा चैप्टर लिए हैं 2।
अब बायोटेक्नोलॉजी विच इज अ हाई वेटेड चैप्टर है, लेकिन ना इसको ना तुम आराम से 2 दिन में खत्म कर सकते हो, इन दोनों चैप्टर्स को। ये 2 दिन में हो जाएंगे, एक दिन में कर लिया। ये 1 दिन में हो सकता है बच्चे, ये 1 दिन में हो सकता है। बायोमोलिक्यूल्स को शायद कुछ बच्चे 1 दिन में भी कर ले, कुछ बच्चों को 2 दिन भी लग सकते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो फोटोसिंथेसिस, तो प्लांट फिजियोलॉजी तो मेरे साथ 3 चैप्टर है, तीनों चैप्टर 1 दिन में कर सकते हो, तो मैं बोलूंगी कि वो भी तुम्हारे 3 दिन में हो गए। ह्यूमन फिजियोलॉजी में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो तुम 1 दिन में कर सकते हो, जैसे कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड देन योर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है। न्यूरल वाला चैप्टर क्योंकि अब वो बहुत छोटा हो गया तो वो भी 1 दिन में कर सकते हो। रिमेनिंग जो 3 है उनको शायद तुम्हें 2-2 दिन लग जाए, बट करना 2 दिन लगा के भी कर लेना। अगर तुम बायो पे 2 से 3 घंटे भी स्पेंड कर सकते हो ना, तो भी तुम्हारे ये चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे इजीली, क्योंकि हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री भी करना है। तो बच्चों वी हैव 14 चैप्टर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। हमारे पास 14 चैप्टर है और अभी हमारे पास कितने दिन है, कुछ 25 दिन बचे हैं, तो दिस इज pretty much achievable. Now moving on to physics, ठीक है। फिजिक्स में देखें तो मैंने वही हाई वेटेज वाले टॉपिक्स ही लिए हैं सारे, जैसे कि रे ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये कर लो एंड यू विल बी सॉर्टेड फॉर फिजिक्स। फिजिक्स में भी आप सॉर्टेड हो जाएंगे। मैंने फिजिक्स में आपको बेटा अचीवेबल टारगेट दिया है, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, लेकिन हमारे पास टाइम भी उतना नहीं है। यू हैव टू फिनिश, यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट कि आप ये टारगेट फिनिश कर लो, सो दैट आप वही 1% में पहुंच जाओ, ठीक है। अब अगली चीज जो है दैट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमें जीओसी, हाइड्रोकार्बन, सोल्यूशन, काइनेटिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपको खत्म करना ही करना है बच्चों। अगेन मैं आपको वही बोल रही हूँ कि तुम हर एक सब्जेक्ट पे अगर 2 से 3 घंटे रोज लगाते हो ना, ठीक है, तो भी तुम अपना ये टारगेट पूरा कर सकते हो। आई नो पूरा अगर 3 सब्जेक्ट है तो मैम इतने घंटे हो गए, लेकिन बेटा जी करना तो पड़ेगा, है ना। हमारे पास कोई शॉर्टकट तो नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन हम ये स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, राइट। हम पहले वो चीजें कवर कर लेंगे जो कि जिनका वेटेज ज्यादा है, ताकि तुम्हें भी कॉन्फिडेंस आए कि यार मेरी ये वाला इतना पोर्शन मेरा हो चुका है। तो अगर तुमने ये सब कर लिया ना, तो जो मैंने तुम्हें बोला था कि कम से कम तुम 300 से 320 मार्क्स का जो सिलेबस है वो तुम कर पाओगे नवंबर में ही। फिर तुम दिसंबर में क्योंकि दिसंबर के लिए मैं तुम्हें बोलूंगी, टारगेट दूंगी चलो मैं तुम्हें, लेकिन वहां पे अपन जेनेटिक्स खत्म करने की कोशिश करेंगे, जिसको बहुत टाइम लगता है। उसको मैं तुम्हें ऐसे नहीं बोलूंगी कि 2 दिन में खत्म करो, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें 3 दिन लगे, 4 दिन भी लग सकते हैं, राइट, एक चैप्टर को। तो इसलिए वहां पे मैंने वो वाले चैप्टर्स रख लिए हैं। तो ये हो गया तुम्हारा नवंबर का टारगेट। अब एक और चीज जो हमें नहीं भूलनी चाहिए, दैट इज कि मुझे ना सिलेबस को खत्म करने के साथ साथ ये भी इंश्योर करना है कि मैं एनसीईआरटी पढ़ती रहूं, स्पेशली फॉर बायो एंड केमिस्ट्री, है ना। एंड ऑल्सो मुझे पीवाईक्यूज भी लगाने हैं, मुझे डीपीपी भी सॉल्व करनी है, राइट बच्चों। मुझे मॉक टेस्ट भी देना है। आई होप कि आप किसी ना किसी बैच में एनरोल हो, ताकि आप मॉक टेस्ट भी दे रहे हो, उसका एनालिसिस भी करना है, तो ताकि मुझे पता चले कि मेरी गलतियां क्या हो रही हैं। अगर मुझसे पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं, दैट मीन्स आई एम मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, तो मुझे वो पता चल रहा है। जैसे ही चैप्टर होता है ना, तुम्हें सबसे पहले जो क्वेश्चंस करने हैं वो है पीवाईक्यूज, ठीक है। अभी के लिए नवंबर में ना कुछ और तुम अगर ना भी कर पा रहे हो तो पीवाईक्यूज तो करो ही करो। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मैम डीपीपी का टाइम नहीं मिल रहा, देन ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पीवाईक्यूज तो मस्ट हैं, इनको तो आप स्किप नहीं कर सकते हो। डीपीपी अगर नहीं हो रही है तो कोशिश करो कि कम से कम 20-30 क्वेश्चंस तो डीपी के कर ही लो, चाहे सारे नहीं हो भी रहे हैं तो। कुछ ना करने से कुछ करना हमेशा अच्छा है बच्चों, बट पीवाईक्यूज नॉन नेगोशिएबल हैं, ये तो करने ही करने हैं। एंड ऑल्सो लास्ट में ना एक चेकलिस्ट तुम्हारे पास होनी चाहिए हर हफ्ते की बना लेना, कि तुमने क्या वीक जो तुम्हारे टॉपिक्स थे उनको रिवाइज करा या नहीं करा, क्या तुमने एनसीईआरटी रिवाइज करी या नहीं करी, क्या तुमने मॉक टेस्ट दिए नहीं दिए, या तुमने मॉक टेस्ट दिए उसका एनालिसिस करा या नहीं करा, आपने अपने खुद के नोट्स बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, रिवीजन करा है या नहीं करा है, आपने एमसीक्यूज या फिर जो डीपीपी की बात मैं कर रही हूँ वो प्रैक्टिस करी है या नहीं करी है। बेटा बायो से रिलेटेड, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री, इन सब से रिलेटेड ना मैं बहुत सारा कंटेंट अपने ही टेलीग्राम पे पोस्ट करने वाली हूँ, चाहे वो क्वेश्चंस हो, नोट्स हो, कुछ भी हो, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। एंड सैटरडे 4 PM सेशन लगाना मत भूलना, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट सेशन ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी ऑन यूट्यूब, ये मेरी गारंटी है, ठीक है बच्चों। तो वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक जरूर करना, एंड कमेंट्स में जरूर लिख देना #target, एंड इफ यू वांट सिलेबस ट्रैकर तो मुझे वो भी लिख देना। और
डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल पे मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें पोस्ट करने वाली हूँ, बहुत सारी ऐसा कंटेंट आने वाला है जिससे आपकी नीट की तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।